सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे पुरुष थे। इन्होंने तो हिंदुत्व पे या हिंदू पे बैन लगाया था। आज वही सरकार उनकी 9,000 करोड़ की मूर्ति लगा रही है। नहीं, हिंदुत्व पे कहाँ बैन लगाया था? आरएसएस पे बैन लगा था। हिंदू राष्ट्र की सोच एक पागलपन है। कोई 4 शादियां कर रहा है। 4 शादी का अब कहाँ, यहाँ एक आदमी को खाने का है नहीं स्वामी जी। 4 शादी जैसे ये इतिहास को आप भुलाना चाह रहे हैं, इसको भी आपको भुलाना पड़ेगा। आपके कोई एक राजा थे जिन्होंने 365 शादियां की थी। हाँ, एक दिन की। तो राजा हाँ तो थे, अब चेंज हो गए। स्वामी जी हिंदू राष्ट्र बन गया, मैं बोला कल बन गया, क्या उससे देश की आज की हालात, महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न खत्म हो जाएगा? क्या करेंगे हिंदू राष्ट्र में? अच्छा ये बताइए, नहीं बना है, क्या खत्म हो गया है? नहीं, फिर नहीं बना है तो हाँ, इतनी बुरी हालत है। आप दुखी हाँ, है ना? बिल्कुल, हम भी दुखी है, सब दुखी है। दूसरा एक हिजाब पे है, आपने भी कमेंट दिया था हिजाब को बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो हिजाब कोई आज से तो नहीं आया है, जब से देश में, और हिजाब तो हमसे ज्यादा आपके सनातन धर्म में कहा गया है हिजाब के लिए। सेम कुरान में भी है, सेम हमारे हदीस में भी प्रोफेट है। ये तो मुगलों से पहले का ऋग्वेद है आपका। ये तो चेक कराऊंगे, इस तरह की चीजें सीधे नहीं है कि महिलाएं कैसे वो करे, और ये आप चेक कराइए। गलत होगा तो मुझे बताइएगा, मैं गूगल पे मुकदमा करूंगा। हाँ बिल्कुल करिएगा, अगर गलत हुआ तो हिंदू जो है, जो हिंदू सिंधु से हिंदू बना, तो यहाँ पे रहने वाले हर व्यक्ति हिंदू, जो आपने कहा उसका सिंधु से जो हिंदू बना स्वामी जी, उसका अर्थ तो लोग बड़ा गलत निकालते हैं। जाहिल जो उन्होंने कहा ना, वो बिल्कुल सही कहा। हाँ। जाहिल हैं, इसी वजह से ये प्रॉब्लम। हाँ तो सुनिए ना, आप पढ़ने तो दीजिए बेचारों को। आप अपने मस्जिद में भी आमंत्रित करिए, मदरसों में भी आमंत्रित करिए हमारे गुरुकुल के बच्चों को, और वहाँ भी पूजा पाठ कराइए। आप देखिए, मस्जिद की गारंटी तो हम नहीं लेते, लेकिन मदरसा के हम जरूर गारंटी लेते हैं, और उसमें आपको चलना पड़ेगा। आपके यहाँ सिर्फ ध्यान के मुद्रा में बैठ करके भक्ति होती है। तो हमारे यहाँ तो सिर्फ 1.5 मिनट दो का बात है, लेकिन 5 वक्त होता है ना। हाँ, 3 तो 60 दिन होता है। 5, 1.5, 7.5। सुनिए, उतना इतना शरीफ मत बनिए। वो किसकी गलती थी? सरकार तो यहाँ नहीं, सरकार तो कोई भी है, सरकार तो देखिए, सरकार के लिए इन्हें ना हिंदू की चाहत है, न मुस्लिम से अदावत है। इनका धर्म सदियों से तिजारत है, मात्र व्यवसायी लोग हैं, इनको छोड़ दीजिए। हम बात अपनी एकता की बात कर रहे हैं। मोदी जी को भी छोड़ दें। अरे मोदी योगी क्या, मोदी के राज में कितने हिंदू मारे जा रहे हैं। आपके यहाँ शैतान को ईटा पत्थर मारा जाता है जी, मारने की परंपरा। हमारे यहाँ रावण को जलाया जाता है। हमारे यहाँ शैतान को पत्थर सब लोग मारते हैं। हाँ। लेकिन आपके यहाँ रावण की पूजा भी करते हैं। नहीं, ये मोदी सरकार की नाकामी है कि आज भी बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ पूरी तरह ये बुचड़खानों को भी बंद किया जाए, और योगी भी सिर्फ हिंदुत्व का तड़का दे रहे, काम तो कुछ नहीं हो रहा है। आज भी बुचड़खाने चल रहे उत्तर प्रदेश में, और गौएं मारी जा रही है। ठीक से बोलिएगा, डर आपको लगता है कि नहीं? तो सवाल, हम सनातनी किसी से नहीं डरा करते, आप चिंता छोड़िए। नहीं, डरता तो मुसलमान नहीं है सर। आप सरकार तो अन्याय की, सरकार तो सबसे बड़ी बेईमानी काम किया है। जितना आप कहवा लीजिए हमसे, मोदी सरकार इस राम मंदिर बनाने में सबसे बड़ा भ्रष्टतम काम किया है। अरविंद केजरीवाल जब कुछ फ्री में जनता के हित में करते हैं, तो तुम कहते हो कि जी देखो फ्री खाने वाले, फ्री फंड वाले हैं, और तुम अनाज 10 किलो फ्री दे रहे थे चुनाव में, तब ठीक था। यानी तू करो तो रासलीला, अब मोदी ये केजरीवाल करे तो करेक्टर लीला। दोस्तों, हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी एक नए मेहमान, खास मेहमान स्वामी चक्रपाणी जी महाराज के साथ हम इंटरव्यू करने आए हैं आज के हालात पर। स्वामी जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत जी। बहुत। सबसे पहले एक हमारा अपना 4 लाइन का एक बंद सुने आप आज के हालात पे। न इल्म है कुरान का, न ज्ञान है पुराण का। न इल्म है कुरान का, न ज्ञान है पुराण का। यहाँ तो बस नाम है अल्लाह अकबर और जय श्री राम का। पर कैफी को तलाश है एक कट्टर हिंदू और मुसलमान का, जिसमें रूप आए नजर एक सच्चे इंसान का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यही ढूंढने चले हैं, जिसमें आप मेरे ख्याल से सबसे पहले होंगे। अब बताइए, अब एक बहुत तेजी से चल रहा है मार्केट में ट्रेंड, आप भी उसमें साथ में, हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व में क्या फर्क है?
नहीं देखिए, हिंदुत्व के जो एक राहुल गांधी जी ने भी हिंदुत्व के ये सबसे बड़ा वो हो गया, हम हिंदू हैं हिंदुत्व नहीं। इसको सबसे पहले वो राहुल गांधी जी तो जो उन्होंने बोला तो कंफ्यूज रहते हैं। दुर्भाग्य यही है आज देश में, विपक्ष को जो चाहिए था जिस चातुरता, जिस अपने तरीके से, कई बार मोदी जी से लड़ते लड़ते, बीजेपी से लड़ते लड़ते विपक्ष हिंदुत्व से लड़ने लगती है, हिंदुओं से लड़ने लगती है, भगवान से लड़ने लगती है, राष्ट्र से लड़ने लगती है और कंफ्यूज हो जाता है मामला। हिंदू और हिंदुत्व ऐसे ही है जैसे हम कहें ये चुंबक है लेकिन उससे चुंबकत्व तो नहीं है, यानी खींचने की ताकत नहीं है, समझ रहे ना। तो किसी में त्व का मतलब होता है गुण, जहाँ त्व आ जाता है त्व का मतलब उसका गुण। जब हिंदू अगर है, वो कहते हैं हिंदू तो मैं हूँ, हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। भाई हिंदू तो हो तो हिंदुत्ववादी होना है, तुम्हारे अंदर अनायास भी रहेगा और एकदम रहना ही है, वही गुण है। त्व मतलब होता है गुण, और हिंदू कोई गलत शब्द नहीं है जिस तरह से परिभाषित कर दिया जा रहा है। अब स्थिति कौन परिभाषित करता है ये? हाँ, जैसे सुनिए ना, अब इसमें क्या है ना कि अब राहुल गांधी को तो काम करना चाहिए देश के लिए, जहां सरकार की कमियां उसको उजागर करना चाहिए। वो न करके वो भी हिंदुत्व में फंस जाते हैं। सत्ता पक्ष तो चाहती है चल फंसा रहा इसी में। तुम्हें जो गेम खेलने नहीं आता उसमें क्यों हाथ डालते हो भाई? आप क्यों डाल देते हो? आप सीधी सी बात है कि अगर किसी पे मॉब लिंचिंग हो रहा है, आप उसकी रक्षा की बात करो, उस पर कानून बनाने की बात करो ना भाई संसद में। अब नेता का काम, अब तुम इधर उधर की ऐसी बातें करते हो जिसमें तुम खुद फंस जा रहे हो। आज तक जितने भी आप देखिए कि विपक्ष खुद ही फंसता जा रहा है। एक तो पुराने पाप इन्होंने खूब किया है, तुष्टीकरण की जो राजनीति थी ना, एकदम पराकाष्ठा पे थी। ओसामा जैसे लोगों को जिसको विश्व आतंकी मानता दिग्विजय सिंह ओसामा जी करते हैं, और संतों को गाली देते हैं। राम सेतु को उनको कहते हैं राम एक काल्पनिक है। अबे काल्पनिक है तुम्हारे लिए तो काल्पनिक, दादा बाबा भी तुम्हारे काल्पनिक है, तुमने देखा नहीं है तो। आस्था देखो ना, उनकी किसी की आस्था भगवान के प्रति है तो आप उसको ऐसे कैसे करते? कोर्ट में कहते हैं कि जी काल्पनिक है। तो ये इनका जो पाप है आज सत्ता पक्ष को मजबूती प्रदान करता है। उसके बाद भी हिंदुत्व। अरे हिंदुत्व या कोई भी मजहब धर्म कोई गलत नहीं है। उसकी जो कंसेप्ट आप देखेंगे तो उसमें सही चीज ही बताया गया है। सत्य का, अहिंसा का, करुणा का, दया का, प्रेम का, वही बातें होगी। अंतर थोड़ी सी शब्दों का हो सकता है, भाषाओं का हो सकता है, लेकिन सब वही है। लेकिन आप उसको किसी को गलत कह दो सीधे से, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आपके 4 साल पहले आपने जो पुस्तक हमें दिया आज भी मेरे पास है, और मैं इस पर मैंने हमेशा जब बैठा रहता हूँ तो हमारे पास गीता जी भी होता है, ये भी होता है, रामायण भी होता है, सबका मैं थोड़ा थोड़ा देखते रहता हूँ। एक भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको हम कहें कि हाँ भाई ये तो हम इसे विचारों से मेल नहीं खाते, ये तो ठीक नहीं है। सब जो कहा गया वो हमारे से कोई भी मनुष्य होगा। अच्छा ये बताइए, गांधी जी को आप मानते हैं? गांधी जी कैसे पुरुष थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे पुरुष थे? नहीं, ये लोग तो अभी तो दूसरे विषय में चला जाएगा। हम तो मानते नहीं, हैं, मानते हमारे हैं देश के आदर्श हैं तो आदर्श हैं, मानते हैं। तो इन्होंने तो हिंदुत्व पे या हिंदू पे बैन लगाया था। आज वही सरकार उनकी 9,000 करोड़ की मूर्ति लगा रही है। नहीं, हिंदुत्व पे कहाँ बैन लगाया था? आरएसएस पे बैन लगा था। आरएसएस पे ना, आरएसएस पे भी और हिंदुत्व पे भी। नहीं, हिंदुत्व पे कहाँ बैन लगा? हिंदुत्व की सोच उन्होंने कहा था, ये मैं पेपर लाया हूं। हाँ। हिंदू राष्ट्र की सोच एक पागलपन है। नहीं देखिए, ये आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की सोच एक पागलपन है। ये जो किया है ना, देखिए क्या है कि यह धर्मनिरपेक्षता भारत की आत्मा है। धर्मनिरपेक्षता, ये चूंकि सरदार पटेल कांग्रेस के थे, गृह मंत्री थे। सवाल है कि पार्टी से, और उस समय जो देश की परिस्थितियां थी, आप ज़रा समझिए, देश विभाजन हुआ था, एक कट्टरपंथी सोच जिन्ना की वजह से देश बंटवारा हो गया। तो स्वाभाविक है उस समय, और हिंदू राष्ट्र का नारा जो वीर सावरकर ने दिया, जो हमारे अध्यक्ष वीर सावरकर जी से कहा गया था, हिंदू राष्ट्र के बारे में लोगों ने समझा नहीं। हमारे यहाँ भी हम एक दूसरे से मिलते जय हिंदू राष्ट्र ही बोलते हैं, हमारे स्लोगन नारा है इसका। और हिंदू महासभा का अपना वो है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। पूछा गया सावरकर जी से, तो सर हिंदू राष्ट्र में कमी क्या है? हिंदू राष्ट्र तो है ही।
हम तो मान रहे हैं कि हिंदू और क्या राष्ट्र है वो बता रहा हूँ ना। हाँ। वीर सावरकर जी से पूछा गया कि भाई हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या करोगे, मुसलमानों के मार के भगा दोगे, काट दोगे, क्या करोगे? तो बोले कि नहीं 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 नहीं, जब हिंदू राष्ट्र का मतलब ये होगा कि किसी के साथ तुष्टीकरण नहीं होगा। जो तुष्टीकरण की राजनीति शुरू से कांग्रेस ने किया ना, और जो सत्ता पे बैठे कांग्रेस का मतलब कोई भी जो भी रहा, उन लोगों ने इतनी तुष्टीकरण की राजनीति की कि जिससे क्या हुआ कि हमारी भारतीय कल्चर पूरी तरह, अब मुगलों को पढ़ाने की क्या आवश्यकता है भाई? तुम्हें मुगलों को पढ़ाने की, हमारे देश के महापुरुषों अशफाक किल्ला को पढ़ाओ, सरदार भगत सिंह को पढ़ाओ, बटुकेश्वर दत्त को पढ़ाओ, समझ में आता। उनको तुम पढ़ाते नहीं पढ़ाते हो मुगलों के इतिहास को, हद हो गई। अकबर द ग्रेट करते हो, तुम यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को पूछते नहीं। कहने का मेरा मतलब है जो हमारी भारतीय सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको अपन देखा कर रहे हो तुष्टीकरण में, जबकि जो भी हमारे ये मुगल जो विदेश से आए वो देश को लूटने आए थे, समझना होगा। वो चाहे यहाँ का हिंदू हो, मुसलमान हो, सबके अस्मिता से खेलने आए थे। उनको इस देश से लगाव नहीं था, वो लूटे, सामान अपने देश भिजवा दिया। वो अपने देश के लिए राष्ट्रभक्त थे। तो भाई यहाँ के राष्ट्रभक्त बनो ना। अब तुम मुगलों से जो यहाँ के मुसलमानों से जोड़ देते हो वो उनका आदर्श नहीं है। तो ये गलत है। तो ये तुष्टिकरण, तो सावरकर जी ने कहा था कि वो हिंदू राष्ट्र जहां पे तुष्टिकरण सबको समान अधिकार होंगे, ये नहीं देखा जाएगा कि हाँ जी ये कैफी साहब है, इनको विशेष दे दो, ये कौन है स्वामी जी है, इनको तो बस डुबो दो, या स्वामी जी है इनको तो खूब ऊपर कर दो, कैफी साहब को दो ना 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 ना। धार्मिक दृष्टि से, मजहबी दृष्टि से न देखना जा, वही हिंदू राष्ट्र होगा। तो इतना रोज का जो झगड़ा है, प्रचंड बहुमत में, अभी प्रचंडी बोलते हैं ना, बहुमत में सरकार है, क्यों रोज का ये लफड़ा? एक बार पार्लियामेंट से पास करवा लीजिए, बात खत्म। अब ये तो देखो, ये तो मोदी जी क्या कर रहे हैं उनके पास, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और हमें लगता है धीरे धीरे वो कर रहे होंगे, उस रास्ते पे जा रहे होंगे। जैसे आप देखिए कि समान नागरिक संहिता के लिए दिल्ली के हाई कोर्ट तक ने बोला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी बोला है कि समान नागरिक संहिता होना चाहिए, होना भी चाहिए, सबके लिए समान होने चाहिए। अब कोई 4-4 शादियां कर रहा है, कोई वो नहीं, माने कोई अपनी मजहबी दृष्टि से चलने का प्रयास कर रहा है, उत्पीड़न भी कर रहा है। नहीं, इस किताब में हमने दिया था, उसमें शादी पे है 4 शादी का। अब कहाँ, यहाँ एक आदमी को खाने का है नहीं स्वामी जी। 4 शादी, जैसे ये इतिहास को आप भुलाना चाह रहे हैं, इसको भी आपको भुलाना पड़ेगा। 4 शादी कोई नहीं, सबसे ज्यादा तो फिल्मी दुनिया में। तो फिल्मी दुनिया में तो शादी क्या, आज रखा, 2 दिन रखा, 10 दिन बाद 5 करोड़ रुपया दिया, भगा दो। हाँ, नहीं, तो आप उस पे अटैक करिए। ना, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। देखो ना, हमारे यहाँ तो होता ही था 4-4, 6-6 शादियां हिंदू सनातन में, तो हमारी परंपरा है, लेकिन उसको संशोधन कर दिया गया, हिंदुओं ने कर दिया। जहां तक हमने पढ़ा है, आपके कोई एक राजा थे जिन्होंने 365 शादियां की थी, एक दिन की। तो राजा, हाँ, तो थे, अब चेंज हो गए, उनके पास था। उसी तरह यहाँ लेकिन क्या है ना कि एक्ट के नाम से, जैसे हिंदू एक्ट है उसका अलग बना दिया, मुस्लिम एक्ट है उसका अलग बना दिया। हाँ, कल्चर अपना रहने चाहिए, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, जो महिलाओं से जुड़े हुए चीजें हैं, जो सबको समान अधिकार होना चाहिए, ना किसी प्रकार का लिंग भेद होना चाहिए, उसमें मजहबी या धार्मिक ठप्पा बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसलिए समान नागरिक संहिता देश में होनी चाहिए, और हमें लगता है कि इसको सख्ती से पालन किया, सबके हित में है। सभी को एक शिक्षा मिले, सभी को रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जैनी हो, पारसी हो, कोई किसी जाति का, बिना जाति भेद पीछे उसको, हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर एक गारंटी होनी चाहिए उसकी। तो इस देश में जब तक हम उसको सशक्त युवा को, बच्चों को हम आहार नहीं देंगे, उसको जाति और उसके नाम से देखेंगे, तो विकास देश नहीं कर पाएगा। जब वो विकास नहीं करेगा तो देशी विकास नहीं करेगा। तो ये बहुत जरूरी है। हम एक मजहबी सोच में हम जाहिल बने रहे तो ये भी ठीक बात नहीं है। आपको याद होगा कि जब पोलियो आया था टीका, तो किस प्रकार से हल्ला किया गया, जी इससे नपुंसक हो जाएगा, मत लगाओ। विरोध किया कि पोलियो आ रहा है। तो ये संकीर्णता जो है ना, दूर करनी होगी, ये संकीर्णता हटानी होगी, और ये जब हटेगा तो ही हमारा, जब वो विकास करेगा तो समाज विकास करेगा। स्वामी जी, हिंदू राष्ट्र बन गया, मैं बोला कल बन गया, क्या उससे देश की आज की हालात, महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न खत्म हो जाएगा? क्या करेंगे हिंदू राष्ट्र में? अच्छा ये बताइए, नहीं बना है क्या, खत्म हो गया है? नहीं। फिर तो
नहीं बना है, नहीं खत्म हुआ है, बनने से क्या होगा, ये तो हम पूछ रहे हैं कि उसकी परिभाषा क्या होगा। अभी नहीं बना है तो हाँ। इतनी बुरी हालत है। आप दुखी है ना? बिल्कुल, हम भी सब दुखी है, दुखी सब है, दुखी है, सब दुखी पूरा है। देश दुखी है। तो अरे एक सर, बार बना करके भी देख। हम तो 20 करोड़ ही हैं, हम ज्यादा दुखी नहीं है, दुखी तो 120 करोड़ है। मैं आपको 20 करोड़ मानता ही नहीं, आपको तो मैं अरबों मानता हूँ। जितने हैं सब में आए, उतने में हम भी है। हम सब एक नदी के, हम सब एक एक कण है। बिल्कुल, तो उसमें कोई नहीं, आपको अलग नहीं, सब हम सब की जिम्मेदारी है। एक बार अगर जो बने तो हमें लगता है यहाँ की कल्चर, यहाँ के आदर्श, यहाँ के सब कुछ सुरक्षित होंगे और सबको एक समान अवसर मिलेगा। ये हमारी मानना है और यही हमारे महापुरुषों की मानना थी। और पागलपन की जहां तक बात है, देखो आपने कहा हिंदू राष्ट्र सोच एक पागलपन है, जहां पे पागलपन, हमने नहीं कहा। हाँ। ये आप गूगल में जाइएगा, मैं उसकी कॉपी लाया हूं, हमने नहीं कहा। तो जहां पे नहीं, ठीक है, पागल कोई गलत शब्द नहीं है। जहां पे भक्ति में जो पागलपन हो जाए, मीरा की तरह हो जाओ, तो ही कृष्ण मिलते हैं। जहां नहीं, वो पागलपन और ये लिखा हुआ ये अलग है। ये तो जहां पे जिस चीज के लिए अगर पागलपन होगा, देशभक्त जो थे, हाँ, देशभक्ति के लिए पागलपन है, हाँ, ठीक है, बिल्कुल आजाद हुआ जी। तो उसी तरह अगर हिंदू राष्ट्र के लिए पागलपन है तो ये गर्व की बात होनी चाहिए। बिल्कुल गर्व की बात होनी चाहिए, हम मान रहे हैं। लेकिन इनको क्या कहेंगे जिनकी 9,000 करोड़ की मूर्ति बना दिया लोगों ने? हाँ, 9,000 की मूर्ति बनाना तो खैर उसको और भी चीजें किया जा सकता। मैं खुद ज्यादा इस तरह की मूर्ति तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल होता है और हमें लगता है कि आवश्यकता उस बात का है कि हम लोगों में उसका बल्कि हिंदू राष्ट्र के लिए आगे बढ़ाते, उस पैसे को खर्च करते तो हमें लगता है ज्यादा सार्थक होता। लेकिन खैर ये अब दूसरा एक हिजाब भी होती है, दूसरा एक हिजाब पे है। आपने भी कमेंट दिया था हिजाब को बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो हिजाब कोई आज से तो नहीं आया है, जब से देश में, और हिजाब तो हमसे ज्यादा आपके सनातन धर्म में कहा गया है हिजाब के लिए। हिजाब का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सर ढक ले, मुंह ढक ले। मैं आपको वेद का एक आपके लिए लाया हूं, कोट लाया हूं बड़े मुश्किल से ढूंढ के। ऋग्वेदा में कहा गया है कि ऋग्वेद अष्टम मंडल श्लोक 17 में, स्त्रियों के मन को संयम में रखना मुश्किल है, उनके मन पर काबू पाना संभव नहीं है, उनके कार्य छोटे होते हैं, उनकी क्रिया शक्ति कम होती है तथा उनकी बुद्धि भी छोटी होती है। एक ही है। अब नीचे इसी के वर्ष 19 में आ रहा है, स्त्री सदैव विनम्रता से आचरण करें, वह कभी उद्धत न हो, साथ ही लज्जा का भाव लेकर वह चले फिरे, वह कभी निर्लज न हो, वह चलते समय पैर फैलाकर अथवा लंबे लंबे डग भरकर न चलें, बल्कि पैर सटाकर और छोटे छोटे डग भरकर चलें। उसके शरीर के सभी अवयव अच्छी प्रकार से ढकी रहे। स्त्री का यदि कोई भाग खुला रहेगा तो उसे देखकर पुरुषों के मन में कुभाव जागेंगे तथा काम वासना उत्पन्न होगी। अतः स्त्री के शरीर के सभी अवयव ढके रहें। इस मंत्र में स्त्रियों के लिए उत्तम उद्देश्य है। सेम कुरान में भी है, सेम हमारे हदीस में भी प्रॉफिट है। ये कुरान में ही होगा। और नहीं, ये आप रख लीजिए, ये रख लीजिए आपके लिए है, ये इसकी कॉपी ये भी है। हमारे यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ एक बात और आपको बता दूं कि मैं अगर जो कोई स्त्री अपने लज्जा में रहना चाहिए, स्वाभाविक है। माता सीता जब वो थी, रावण ने अपहरण करके ले गया था, तो जब वो अशोक वाटिका में थी, तो जब उनके पास कोई साधन तो था नहीं, तो जब रावण आता था तो कहा है रामायण में कि तृणधरि ओट कहत वैदेही, तिनका एक आगे रख लेती थी और उसके आड़ में अपनी बात को बोलती थी, जो रावण से वो करना हो हमेशा। ये लज्जा का है। हमारे यहाँ तो पर्दा प्रथा वैसे था भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मुगलों के आने के बाद से ज़्यादा घूंघट प्रथा और क्या क्या चला। हमारे यहाँ लोगों के आंखों में सम्मान होते थे लोगों की, और रिश्ते में ये तो मुगलों से पहले का ऋग्वेद है। मैं ये तो चेक कराऊंगी, इस तरह की चीजें सीधे नहीं है कि महिलाएं कैसे वो करे, और ये आप चेक कराइए। गलत होगा तो मुझे बताइएगा, मैं गूगल पे मुकदमा करूँगा। हाँ बिल्कुल करिएगा, अगर गलत हुआ तो मूल विषय यह है कि हमें अगर जो कोई हिजाब पहनता है उससे कोई आपत्ति नहीं,
हर व्यक्ति को ठीक है, उसको अपने तरीके से रहने का अधिकार है और शर्म से रहना ही चाहिए। हम तो छोटे कपड़े लोग पहन के उसका हम खुद विरोध करते हैं। अश्लीलता क्यों समाज में फैलाना? मैं तो चाहता हूं कि जो फिल्मों में अश्लीलता होता है उसके खिलाफ मैं खुद बोलता हूं। तो अगर कोई हमारी मुस्लिम बेटी, मुस्लिम बहन अगर जो हिजाब पहनती हो, हमें क्यों विरोध होगा? हम तो चाहते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम कोई भी लड़की हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, सबको एक मर्यादा में रहना चाहिए और वही क्या पुरुषों को भी रहना चाहिए अपने मर्यादा में। अब सवाल इस बात का है, लेकिन हमने जब हिजाब की बात बोली तो हमने विद्यालयों में बोला। विद्यालयों का जो ड्रेस कोड होता है, उस जो संस्थान होती है, उस सबके ओर से न्यूट्रल एक तय होता है कि आप क्या पहनोगे। उसमें जबरदस्ती करना, उसका राजनीतिक करना, स्वामी ये जी बड़ा रोकूंगा गलत। मैं आपको। बिल्कुल जिस विद्यालय में हुआ है ये, वो विद्यालय आज नहीं खुला है, वो 20 साल 30 साल पुराना है। तो ये उसी वक्त करना चाहिए, ये आज क्यों हो गया? ये भी राजनीति से प्रेरित है। नहीं, वो 20-30 साल खुला, लेकिन जिस तरीके से उसको बढ़ाया गया, चिंगारी देने का काम किया गया, तो वो गलत है। उसके पीछे जांच होनी चाहिए कि कौन राजनीतिक लोग थे जिन्होंने किया। हमने तो उस लड़कों का भी विरोध किया जो भगवा पहन करके या हिला रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा तुम धार्मिक बनो, वो बेटी है, अगर उसका करो, तुम प्रशासन से बात करो ना कि भाई ये चीजें ठीक नहीं लगती। उससे होता क्या, मान लीजिए 10 कोई हिजाब पहनने वाले हैं, 50 लोगों में 10 वो करते हैं, तो अपने आप को एक अलग एक सोच एक दर्शाने का काम करे। जबकि स्टूडेंट जब बैठते हैं तो उनको छात्र की तरह बैठना चाहिए। एक गुरु के पास जब शिष्य 10 बैठते हैं तो उनमें भेद नहीं होना चाहिए। पहले गुरुकुल में एक हमारी परंपरा हुआ करती थी, राजा गुरुकुल में भी, जहां तक हमने मेरी जानकारी है, उसमें भी लड़कियों का लड़कों का अलग हुआ। नहीं, लड़की लड़के ने ड्रेस की बात कर रहा हूँ। नहीं, यहाँ तो को एजुकेशन आ गया ना, इसलिए आप बोल रहे हैं। हाँ, को एजुकेशन है तो सबको बराबर फिर भी रहना चाहिए। जो लड़कियों का ड्रेस है सबका बराबर है, लड़कों का ड्रेस सब तो लड़कों वाला ही पहनेगा। लेकिन उसमें किसी प्रकार की अगर जो वही भगवा पगड़ी पहन के कोई जाने लगे लड़का कि नहीं जी हम ही भगवा पहनेंगे और वो भी गलत है। तुम ऐसे क्यों करोगे भाई? जो ड्रेस कोड है, मेरे कहने का मतलब उसी ड्रेस कोड पे चलना चाहिए। और अगर जो सरकार माने तो ठीक है भाई, जो जिसको पहनना है, अगर कोई भगवा हिंदू पहनना चाहता है उसको हिंदू पहनने दो, उस तरह से कर रहे हैं उससे कर दो। लेकिन ड्रेस कोड प्रशासन जो तय करता है उसके अनुसार चलना चाहिए। बेवजह जिस प्रकार से आप देखो, राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया, 10 बच्चियां खड़ी हैं, उसको ऐसा मुद्दा बनाए, उससे क्या वो यार देश को लाभ क्या हो रहा है भाई? वही तो बोल रहा हूं मैं कि ये आज ही क्यों हुआ। तो इसके पीछे बिल्कुल ही साजिश एक होता है, वो जानबूझ के ब्रांडिंग की जाती है और उससे पूरा देश बदनाम हो जाता है। थोड़ी सी राजनीति किसी को लाभ के लिए पूरे देश को आप वो पे चढ़ा देने का काम ही किया जाता है, ये बड़ा गलत है। हम हिंदू राष्ट्र किसी के मार काट के लिए नहीं बोलते। हमारा हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि भाई किसी को मार दो, या मुसलमानों के या ईसाइयों के खिलाफ नहीं है। हमारी जो सोच है हिंदू राष्ट्र के प्रति, ये हिंदू आप जानते हैं कि शब्द से बना है हिंदू। हम तो सनातन धर्मी है, सनातन धर्म को मानते हैं, राम कृष्ण को मानते हैं, मूर्ति की उपासना करते हैं। हिंदू जो है, जो सिंधु से हिंदू बना, तो यहाँ पे रहने वाले हर व्यक्ति हिंदू, जो आपने कहा उसका सिंधु से जो हिंदू बना स्वामी जी, उसका अर्थ तो लोग बड़ा गलत निकालते हैं। हाँ, कोई मेरे हमसे कहना बहुत अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बता दें आपको। देखिए, बद दिमाग तो हर जगह है, वो अपने अपनी तरीके से ढाल देते हैं। वो तो बोलते हैं हिंदू मतलब चोर। नहीं छोड़िए, आपने भी सुना होगा। नहीं, वो तो चोर तो छोड़िए, वो कहने वाले तो बहुत कुछ कह देंगे और उससे वो नहीं होता। वीर सावरकर जी ने कहा, सिंधु सित प्रयत्ता यस भारत भूमि का पितृभू पुण्यभू। जो इसको पुत्रभू पुण्यभू मानता है सब हिंदू है। तो मातृभूमि है, आप क्यों नहीं पितृभू पुण्यभू मानेंगे भाई? बात तो यही है ना। जब मानते हो इस देश से प्रेम करते हो तो फिर हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए। तो ये जरूरी है, हिंदू राष्ट्र बने जहाँ पे समान नागरिक संहिता हो, सबको एक बराबर अधिकार हो, सबको करने का एक ड्रेस कोड हो, जो लागू हो गया तो हो गया, उसमें किसी प्रकार का भी ये सब भी बात खत्म हो जाएगा अपने आप। ये राजनीति कहाँ, ये सिंगल हर चीज चाहिए। जीएसटी का था, एक होगा सब जगह, कहाँ हुआ? ये था आपका नॉर्थ ईस्ट वाले जीएसटी तो सबसे बड़ा अन्याय है, सबसे बड़ा लूट है। और आप देखिए ना, हमने सुना कि सूरत और गुजरात के जो हीरा व्यवसायी है, शायद जो सच्चा है, हमको एक हीरा व्यवसायी नहीं बताया कि वहां तो जीएसटी हीरा पे 0.1% है। अबे छोटी छोटी बिस्कुट पे तो पता नहीं कितने, जो बच्चे बिस्कुट खाते हैं उस पे इतने %। तो ये सरकार की कमी है ना। सरकार के खिलाफ तो हर व्यक्ति को इन सब चीजों, अपने बेसिक चीजों के लिए आवाज उठाना चाहिए। ये काम विपक्ष होता है कि जो जनता के स्वर को आवाज दे। लेकिन जब विपक्ष ही हिंदू और हिंदुत्व में फंसा हुआ है तो स्वाभाविक है सरकार को तो और मजे है कि ठीक है तू लड़ते रहो। अच्छा, एक और हिजाब पे आप इसकी जांच करें। दूसरा एक और है
कि लक्ष्मण जी भी सीता जी के कुंडल और न ही बाजूबंद को पहचाना, क्योंकि लक्ष्मण जी ने कभी सीता जी को नहीं देखा। हाँ, तो उनका पैरों पे निगाह रहता था ना, वो नीचे चलते थे, पीछे जाते थे, तो निगाह की बात हाँ, है। तो इसको आप उर्दू में हिजाब भी कर सकते हैं कि हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपने बड़े बुजुर्ग औरत को, चाहे बेटी हो, माँ हो, उसको देख सके। हाँ, देखिए ऐसा है, हमारे सनातन में बड़ा शुचिता का महत्व दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब लक्ष्मण जी जलते हैं तो हमेशा उनको जब दिया गया तो कुछ पहचान ही नहीं पाए। नीचे के जो बिछिया पहना जाता है उसको देखे, चूंकि पैर छूने जाते थे, जो मातृ स्वरूप है, वो कभी सर उठा के उनको देखा नहीं तक नहीं। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो कोई भी, यानी कि आज तो देखिए काम वासना चारों तरफ फैला है, हर व्यक्ति को बस नंगे निगाह से देखता है, वो अश्लील निगाह से देखता है। तो ये तो समाज, चाहे किसी भी मजहब की मैं बात कर रहा हूँ, सब में सुचिता तो होनी चाहिए। और वो तो भगवान राम को पुरुषोत्तम राम इसीलिए कहा गया है ना, वो पूरे जो रामायण है वो आदर्श इसलिए ही तो माना गया ना कि एक अच्छे भाई, एक अच्छे पत्नी का भूमिका निभाई, एक अच्छे राजा का फिर राम राज्य करके जहाँ कोई दुखी नहीं था। तो ये आदर्श जो है स्वीकार करने वाली चीजें हैं। ये हर व्यक्ति, चरित्र हर जगह पूजनीय होता है। जैसे धर्म का जो मूल लक्षण है सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, ये सत्य आप ये समझिए, कोई भी बेईमान से बेईमान व्यक्ति भी जो है ना, कभी ये नहीं चाहता हमारा मित्र जो है बेईमान हो या झूठा हो या हमसे गद्दारी करे। आप देखेंगे जो दोस्त क्रिमिनल हो, बदमाश हो, वो अगर जो उसका भाई, अगर जो उसका दोस्त जो है वो गद्दार निकलता है तो उसको मारने के लिए चल जाता है कि तुझे मैं मार के रहूंगा, क्योंकि वो गद्दार पसंद नहीं करता, वो झूठा बेईमान पसंद नहीं करता। यानी बेईमान साबित होता है कि सत्य हर जगह है। यानी कि दो बेईमान भी है तो चाहते हैं कि वो ईमानदार रहे हमारा दोस्त हमारे प्रति, यानी कि सत्य की महत्ता हर जगह है। तो सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम जो है ना, ये जो धर्म पे आधारित है, ये मूल है, चाहे कोई भी किसी भी तरीके से। और हमारा सनातन का तो यही है जो मनु महाराज ने किया। तो मेरे कहने का मेरा मतलब ये है कि जो बेवजह किसी को मारने की, हिंसा की या इस तरह की उकसाता है, उससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। और वो राजनीति है, सिर्फ राजनीति। तो इसको समाज के हर वर्ग को मिलके जो भी जिस स्तर पे चाहे उसको उठाया जाना चाहिए, उसका विरोध किया जाना चाहिए। और हम तो अपने मंच से जैसे हो हम चीज़ का विरोध करते हैं, अगर जो मुझे लगता है, चाहे वो सत्ता के खिलाफ ही क्यों ना हो, और सत्ता जो अच्छा काम करती है उसको तारीफ भी करते हैं। चलिए, हिंदुस्तान में तो हिंदू राष्ट्र बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन शायद आपको पता होगा कल बर्लिन वहाँ जो गए हैं प्रधानमंत्री जी, वहाँ झंडा फहरा गया आप लोगों का हिंदू राष्ट्र का। आपको मालूम है? कल जो गुजरा हुआ कल है जी, वहाँ भारत का झंडा नहीं फहराया गया, वहाँ आपका हिंदुत्व का झंडा फहराया गया, जो बड़ा ट्विटर पे लोग लगे हुए हैं। तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। देखिए सनातन, नहीं तो भारत का झंडा भी होना चाहिए। भारत के एक प्रधान आपके यहाँ मैं आया हूँ तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ लीजिए। नहीं, अगर आप अपना पढ़िए। नहीं, आप कह रहे हैं तो मुझे बुरा नहीं लग रहा, ना। अच्छा लगेगा। हाँ। आप कहिए ना, मैं भी बोल जय श्री राम, राम राम बोल। तो ये तो आपसी वो है, हमें कोई अंतर नहीं। हमें तो आश्चर्य होता है जब अगर जो महाराष्ट्र मुंबई में कहा जाता है कि जी मस्जिद के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, तो पता नहीं क्यों बेचैन हो जाते। अबे बोलो कि हाँ भाई आओ, मैं मंच लगाऊंगा। अगर आप कहेंगे कि जी मैं तो ये कहूंगा, मैं कहूंगा हाँ जी मैं मंच लगा देता हूँ, पढ़ो। उसमें क्या, हम भी जो पढ़ रहे हैं आप हमारे यहाँ बुलाओ, हम आपके यहाँ बुलाओ। इससे स्वामी जी आपकी तरह लोग नहीं ना है, वहां तो तलवार दिखाते हैं। आप तो बोलेंगे तो आप बुला लेंगे हमको कि हाँ 50 मौलाना को ले आइए, पढ़िए। अब आप देखिए ना, सुनिए, आप देखिए कि तिरंगा में सबसे ऊपर भगवा है, फिर भी भगवा में पता नहीं लोगों की क्यों परेशानी है। सबसे ऊपर भगवा ही है तो ये प्रतीक है ना। अब हमने तो कभी विरोध नहीं किया जी इस पे हरा रंग क्यों है, इसमें सफेद रंग क्यों है, हमें पूरा क्यों नहीं भगवा कर दिया जाए। अरे प्रतीकात्मक है, सबके है भाई। तो ये चीजें जो है, हमने अपने चचरे हरे रंग से रंगवाए। एक ने कहा स्वामी जी भगवा करा दिया, चुप कर भाई, हरे हरे ये तो पत्ते भी हरे। तो अब सोच की निर्भर करता है। हमारा सनातन तो सभी रंगों में, सभी कण कण में वास करता है। इतना होने के बावजूद भी अभी बेंगलोर में ही एक कर्नाटका में मंदिर है, क्या है, चेनकेश्वर टेम्पल, जहाँ की शुरुआत, जहाँ जो यात्रा निकाली जाती है तो मुसलमान को बुलाया जाता है, दुआ कराया जाता है। आज ये अभी एकदम लेटेस्ट है, कल परसों का न्यूज़ है ये। वहाँ
देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि चलिए मस्जिद मंदिर में बुला करके दुआ जी, कराएं। और आज से नहीं, ये परंपरा रही है कई। सुनिए ना, लेकिन आखिर किसी मस्जिदों में भी मंदिर पुजारियों को बुला के, संतों को बुला के पूजा क्यों नहीं करवाई जाती है? हाफिज जी, यहाँ पे अंतर आ जाता है। नहीं, यहाँ पे पूजा और ये नहीं, ये तो कहा गया कि मैं आप समझ गया। दुआ करिए। नहीं सुनिए ना, हाँ, तो आप अयोध्या में देखिए, एक हमारे महात्मा थे, उन्होंने बुला के अपने यहाँ रोजा इफ्तार किया, अच्छी बात है, उन्होंने जो भी किया, फिर नमाज पढ़वाया, जो भी पढ़ा। कई मंदिरों में आप सुनते होंगे सद्भावना के रूप में पढ़ते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आज तक किसी मस्जिद में आपने नहीं सुना होगा कि संतों को बुला के वहां राम कथा करवाया हो, बुला करके हनुमान चालीसा का पाठ करवाया हो प्रेम से कि भाई हमारे मस्जिद में आप आइए, हनुमान चालीसा का पाठ कराते हैं। आज तक एक मस्जिद में नहीं सुनेंगे। नहीं, वो तो अगर एक दिन वो हो जाए, मुस्लिम धर्म में नहीं है। नहीं आपके यहाँ है? नहीं, ये तो नहीं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। ये सद्भावना के नाम पे लोग कर देते हैं, सद्भावना के नाम पे धार्मिक कुर्बानी अपनी देते हैं। माने भाईचारा, हम भाईचारा तो करें, यानी कि मैं तो भाई आपको मानूं, आप चारा समझ के मुझे खा जाए, ये कौन सी भाईचारा है? नहीं, भाई तो ठीक है। हाँ। संबंध हमेशा भाई भाई का होना चाहिए। आप मेरे भाई है, मैं भाईचारा, यही भाईचारा है। लोग कहते हैं भाईचारा, भाईचारा माने क्या जी? आपको पढ़ा के बुला के हम अपनी नमाज पढ़वाए, अल्लाह अकबर कराए, खूब कराए, तो आप नमाज अपने नहीं बुलाने देंगे? आप नमाज नहीं पढ़ेंगे ना, हम तो आपके यहाँ आके ऐसे खड़े हो जाते हैं, हमारे बहुत से मौलवी मिलेंगे आपको। ठीक है, लेकिन आप जाएंगे क्या? नहीं, वो भी ना पढ़े, वो भी ना पढ़े, लेकिन मस्जिद में सद्भावना के रूप में बुलाए कि आइए भाई आज जागरण कर लो हमारे मस्जिद में, शाही इमाम बुलाए, देखो क्या सद्भावना जाएगा। लेकिन नहीं, हम तो भाई अडिग है जी, नहीं करने देंगे तुम्हें। चलिए, तो ये बात पहुंचाते हैं हम कि हाँ साहब, के स्वामी जी ने कहा है बिल्कुल ऐसा। बोलिए। और मैं आपको बता रहा हूं, भारत तो सबसे बेहतरीन देश है हम लोग का विश्व में, और हिंदुस्तान का मुसलमान का, हम गए एक बार दुबई, वहां पे शेख नेक ने कहा। अच्छा, वो कार खरीदने आप दुबई गए थे क्या? नहीं, कार तो अभी बताऊंगा। दुबई में ऐसे गया था, हमारे एक शिष्य थे लेके, वहां पे एक शेख ने हमें लिए, बड़ा सात्विक चीजें वो बना करके वो किया, तो वो बोला कि आप देखा तो बड़ा लिबरल, अब एकदम वो में राम राम हो करके, बड़ा वो करके तिलक हमको लगवाया, तो हमने भी लगाया। दुबई नहीं गए होंगे, अबू धाबी गए होंगे। हाँ, अबू धाबी गए होंगे। अबू धाबी के मस्जिद में एक बार हुआ है। सुनिए, अब उसके बाद मैंने उनसे कहा कि भाई आप तो बड़े लिबरल है, तो उसने कहा कि स्वामी जी, एक बात, हिंदी भी बोलता था टूटा फूटा, तो उसने बोला कि स्वामी जी, आपके भारत के मुसलमान जो ज्यादा जाहिल है, कट्टर है, हम लोग भी पसंद नहीं करते, उसने कहा। तो हमने कहा नहीं, वहां तो बहुत अच्छे है। अब मैंने तो थोड़ा भड़क के नहीं साहब, जाहिल जो उन्होंने कहा ना, वो बिल्कुल सही कहा। हाँ। जाहिल हैं, इसी वजह से ये प्रॉब्लम। हाँ, तो सुनिए ना, आप पढ़ने तो दीजिए बेचारों को। सुनिए ना, तो हमने उनसे कहा, बोले कि वो नफरत करते, वो लड़ाई करते, तो हमने उनसे कहा ऐसा तो नहीं है, तो बोले नहीं है वहां पे। हमने अच्छा कैसे, तो बताया कि देखिए यहाँ पे आते हैं तो हिंदुओं की, और आप तो उनकी तारीफ कर रहे हैं। हमने कहा देखो, तारीफ वो हिंदुस्तान है, हम आपको बता रहे हैं, हमारा यहाँ से संदेश इसीलिए गलत जाता है। जिस दिन से अच्छा, उसने ये बात कही कि आप तो मंदिर आश्रमों में नमाज पढ़ाते हैं, हम तो अपने आओ, आप मस्जिद में पढ़ाता हूँ, आप अपना करिए, रामचरितमानस करिए, गीता का पाठ पढ़िए, गायत्री मंत्र पढ़िए। सुनिए, उसने कहा गुजरात में हुआ है अभी, सुनिए, 1 साल पहले। सुनिए, लेकिन मस्जिद में गुजरात में बात करिए, शाही इमाम से बात करिए, वहां भागवत कथा कराए, वहां राम कथा कराए, क्या सद्भावना जाएगा? लेकिन ये जो आप दिखा रहे हैं ना, ये नॉर्मल बात हो गई कि जी मंदिर में जाके वो पढ़ लिए, क्योंकि उनकी सहृदयता है, उनका सोचिए मंदिर की सहृदयता है। हाँ जी, आपको मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन यही भाईचारा है। वो भाई आपको समझ रहे हैं, आप उसको चारा समझ रहे हो, निकल जाओगे। ऐसे ना करो, भाई भाई का होना चाहिए कि हम भी भाई, तुम भी भाई। हमारे मंदिर में आप आए, बहुत स्वागत है, हम आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, आप जो करना है आप जो अपनी धार्मिक परंपरा के अनुसार करिए। आप अपने मस्जिद में भी आमंत्रित करिए, मदरसों में भी आमंत्रित करिए हमारे गुरुकुल के बच्चों को, और वहां भी पूजा पाठ कराइए। देखिए, मस्जिद की गारंटी तो हम नहीं लेते, लेकिन मदरसा के हम जरूर गारंटी लेते हैं, और उसमें आपको चलना पड़ेगा। सुनिए, आप शाही इमाम से बात करिए, और मस्जिदों में 5 जगह, दिल्ली, लखनऊ, नहीं, मैं मदरसा की बात कर रहा हूँ। सुनिए, दिल्ली, लखनऊ, और कुछ ऐसे हैदराबाद में 5 जगह करिए मस्जिदों में। ओवैसी साहब हैं साहब। हाँ, वही बात नहीं, वो भी तो सांसद हैं, तो उनको तो ये चाहिए। उन पे वो तो सबसे ज्यादा विवादित बयान देते हैं, माँ कौशल्या के बारे में बोलते हैं, अभी बोले कि मोदी योगी नहीं रहेंगे तो फिर हिंदू। अरे भाई, देश के तुम सांसद हो। ओवैसी साहब की एक बात मुझे उस समय सिर्फ स्पीच एक समय लगी जब पाकिस्तान से डिबेट हो रहा था,
कोई पाकिस्तान की डिबेट, तो उसमें भारत का पक्ष उन्होंने बहुत अच्छा लगा, जबकि पाकिस्तान तो जानते हैं वो तो देश के विरोधी है। उस समय अवैसी ने बहुत अच्छा पक्ष देश के लगा। लेकिन जो राजनीतिक जो बयान देते हैं वो बिल्कुल जहर घोला हुआ। नहीं, राजनीति को आप इससे मत जोड़िए, राजनीति तो हो ही, हर लोग देता है जहर। उनको ये जरूरी है कि देश के नेता अगर बनना है तो ये जरूरी है कि अपने यहाँ मस्जिदों में बुला कर बोलो कि जी आज राम कथा करो जी, आप आज आओ जी भागवत। मदरसा बोलिए स्वामी जी, मदरसा में मैं करवा सकता हूँ। क्यों आपको परेशानी हो रही है? नहीं, मैं पूछूंगा, मदरसा का तो मैं गारंटी लेता हूँ। मदरसा मस्जिद दोनों। अच्छा ठीक है, बात करते हैं। आप बात करिए सद्भावना। आपको बता रहा हूँ कैफी साहब, इससे बड़ी सद्भावना कुछ नहीं होगी। अच्छा, अब एक लास्ट और है, ये अजान लाउड स्पीकर से जी, इस पे भी विवाद, इस पे भी आपका भी बयान आया है इस पे कि हाँ साहब बंद होना चाहिए। क्या है लाउड स्पीकर? क्या है कि लाउड स्पीकर भक्ति नहीं है, जो अजान होती है वो भक्ति नहीं है, वो सिर्फ उद्घोषणा है, बुलाया जाता है भाई आप लोग आ जाओ प्रार्थना करो। जो नमाज पढ़े जाते हैं वो भक्ति होती है कि हम भाई अल्लाह के ताला के लिए अपना वो कर रहे हैं, तो उसमें कोई आवाज़ नहीं होती, वो साइलेंट बैठ के योग के मुद्रा में वो करते हैं। अब सवाल ये है कि हमारे यहाँ 3 चीज़ें हैं परमात्मा की प्राप्ति के, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। हमारे यहाँ भक्ति है, भजन है, हम भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, ये भक्ति में आएगा। यानी ज्ञान से खूब ज्ञानी हो जाओ तो भगवान मिल जाएंगे, भक्ति यानी भक्ति करेंगे, और वैराग्य सब कुछ छोड़ के हिमालय में ले चले जाओ। तो हमारे हर मंदिरों से भक्ति होती है, हर आश्रमों में भक्ति होती है। आपके यहाँ सिर्फ ध्यान के मुद्रा में बैठ करके भक्ति होती है। तो हमारे यहाँ तो सिर्फ 1.5 मिनट का बात है, लेकिन 5 वक्त होता है ना। हाँ, 360 दिन होता है। 5, 1.5, 7.5। सुनिए, इतना शरीफ हिम्मत बनी है कि 7.5 मिनट, 5, कोई इंतकाल हो गया तो घोषणा, कुछ हो गया तो घोषणा। ये तो गलत है, माइक का तो कई चीज से उपयोग होता है, ये गलत है। लेकिन सिर्फ अजान के लिए 5, 1.5, 7.5 मिनट में बोल रहा हूँ। में जम्मू कश्मीर में देखिए क्या हालात हुई कैफी साहब, जब वहां के ब्राह्मणों को लूटना था, वही लाउड स्पीकर था ना, उसी से घोषणा किया इनको बहन बेटियों को छीन लो, ये मार दो, इनको लूट दो, इनको भगा दो, ब्राह्मणों को, हिंदुओं को। वो किसकी गलती थी? सरकार तो यहाँ नहीं, सरकार तो कोई भी है, सरकार तो देखिए, सरकार के लिए इन्हें ना हिंदू की चाहत है न मुस्लिम से अदावत है। इनका धर्म सदियों से तिजारत है, मात्र व्यवसायी लोग हैं, इनको छोड़ दीजिए। हम बात अपनी एकता की बात कर रहे हैं। मोदी जी को भी छोड़ दें। अरे मोदी योगी क्या, मोदी के राज में कितने हिंदू मारे जा रहे हैं, ये इनके राज। आप देखिए जागीरपुर में वहां हिंदुओं के बुलडोजर चलाए जा रहे हैं भाई। उत्तर प्रदेश में आप देखिए ना, साधुओं की क्या हालात है, दयनीय स्थिति उत्तर प्रदेश में साधुओं की, हिंदुओं की हालात है। लेकिन कुछ मीडिया है ना, भी आवाज नहीं उठा रहे हैं साहब। सवाल ये ना, मीडिया कुछ है, सिर्फ योगी मोदी के प्रोजेक्ट करने में लगे पड़े हैं। हिंदू मुस्लिम सब परेशान है, आप समझिए इस बात को ना। यहाँ बात वो नहीं है कि तो आप चाहते हैं कि लाउड स्पीकर से अजान ना हो? देखिए, हमें चाहते लाउड स्पीकर पे प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन समस्या यह है, आज देखिए ना उत्तर प्रदेश में मंदिरों से, आश्रमों से लाउड स्पीकर निकाल दी गई महाराज। हाँ, अच्छा है ना, मस्जिदों से भी अब बड़े शांतिपूर्वक। नहीं, शांतिपूर्वक क्या, हमारे काशी, मथुरा और अयोध्या से निकाले जा रहे हैं। काशी, मथुरा, आप बताइए, जो आपके सर कोई मुसलमान तो नहीं निकाल रहा है, वो तो वहाँ का जो सरकार है उन्होंने ऑर्डर किया। आप बताइए, उन्होंने भाई मंदिर से भी हटाओ, मस्जिद से भी हटाओ। काशी, मथुरा और जो धार्मिक जो नगरी है, मैंने वहां से निकालने की क्या आवश्यकता, वहां मंदिरों से निकाल रहे हैं। मंदिरों से निकालना तो वहां भक्ति लोग जाते हैं, मान लीजिए होटल में बैठे हैं, धर्मशाला में बैठे हैं, लोग सुन लेते हैं, हाँ भाई प्रार्थना हो रहा है ठाकुर जी का, बिहारी जी का, लोग सुनते हैं, हाँ भाई राम मंदिर से प्रार्थना हो रहा है। सर तो वो तो 1-2 घंटा का है, हमको भी अच्छा लगेगा। मस्जिदों के चक्कर में, जबकि वो भक्ति भी नहीं है, वो अजान है, मस्जिदों के चक्कर में हमारे मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरने लगे, ये क्या अन्याय है। और भी योगी मोदी के राज में तो हम तो कह रहे हैं योगी मोदी का द्वारा सबसे ज्यादा हिंदुओं पे अन्याय किया जा रहा है। हाँ, फैक्ट तो बिल्कुल है, क्योंकि हम तो नाम के भर है। फिर मैं वही पे आ रहा हूँ कि हम तो साहब 15-16 करोड़ हैं, आप तो 125 करोड़ हैं। आपको 15 करोड़ नहीं, असर तो हम पे कम पड़ेगा, 15% पड़ेगा, आप पे तो 85% पड़ेगा। ये लेकिन सोच कहाँ है? 15 करोड़ है, फिर भी आप मेरे लिए भाई है, लेकिन आप मेरे को चारा समझ लेते हैं। नहीं, आप समझिए बात को। इस पे आप देखिए, खरगोन में ईंटे पत्थर किस पे चला, राम रथ यात्रा पे चला। किसने चला? मस्जिदों से चला। जहांगीरपुरी में ईटा पत्थर कहाँ चला?
मस्जिदों से चला, किस पे चला? हनुमान जी के शोभा यात्रा पे। नहीं, बोल नहीं, लूं, पहले मैं बोल लूं, सुनिए। हाँ। करौली में किस पे चला? हिंदुओं पे चला। हर जगह हिंदू आप देखो चलता है। और कौन अपराधी होता है? हिंदू ही अपराधी हो जाता है, भगवा ही अपराधी हो जाता है। आज तक एक कैफी साहब ईमानदारी की बात है, एक उदाहरण दीजिए कि मुहर्रम पे भी तलवार लेके लोग चलते हैं, किसी मंदिर मठ से उन मुस्लिम भाइयों पे ईंटें पत्थर चले हो? कभी नहीं चलता। वहां फूल बरसाते हैं लोग, लेकिन आखिर मस्जिदों से क्यों चलता है ईंटा पत्थर? ये तो सोचने की आवश्यकता है। गलती आप में नहीं है, गलती वो एक मजहबी सोच की है जो जिहादी, जो दोनों तरफ हैं, जो दोनों तरफ है, ये आप मानिए। मानता हूं, नहीं मान रहा हूं ना। अगर यहाँ है तो वहां भी है, दोनों तरफ है। इधर की जो होगा मैं निंदा करूंगा और उनको सजा की। एक किसी ने उत्तर प्रदेश में किसी जिले में मुस्लिम बहन बेटियों के लिए कुछ बोला, वो आपने सुना होगा, भगवापन के हमारे भी परिचित है, चूंकि हिंदू महासभा का अध्यक्ष स्वाभाविक के परिचित होता है। सबसे पहले मैंने कहा कि इसको तत्काल जेल में डाला जाए, और हमारे सामने होता तो मैं जूते मारता उसको। अबे तुम मुस्लिम बेटी बहनों, वो हमारी बेटी बहन है भाई, तुम लड़ते लड़ते मजहबी वो में तुम किसी बेटी बहनों पे कैसे चले जाते हो? जब हम अपनी बहन बेटी का जो इज्जत करता है वो दूसरे का भी करता है। ये सबसे, जो अपनी माँ को अपनी माँ मानता है ना, वही दूसरे की माँ को भी सम्मान करेगा। जो अपने घर में बहू बेटी का इज्जत नहीं करेगा, दूसरे का भी नहीं करेगा। तो सवाल यह है कि तुम मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे देखते हो तो, लेकिन हमें दोनों तरफ से पहल करने पड़ेंगे। हमें उनके जो लोग हैं, जो आज तक आपने देखा होगा कोई भी दारुल उलूम से कभी कोई जो लव जिहादी है, जो लव शादीशुदा हो के हिंदू लड़की से शादी करता है, वो जला के मार देता है, टैची में बांध के फेंक देता है, उसके खिलाफ कभी फतवा जारी करते नहीं देखा होगा आपने। कभी आज तक लव जिहाद के खिलाफ फतवा जारी करते नहीं देखे होंगे, या कोई मजहबी सोच के, बल्कि उसको सम्मानित करते हैं, उस पर मौन रहते हैं। हम तो बोलने को तैयार हैं। हमारे यहाँ जो भी आप बताइए, राजस्थान में वो टांगी से किसी ने काटा था ना गर्दन, कौन हिंदू ने? मैंने कहा, एक किसी ने वीडियो भेज दिया, उसको 20 गालियां मैंने दिया। मैंने कहा कायरा की बात करता है, कायरा ना हरकत करता है, ये हिंदू सनातन है, धोखे से तू मार रहा है उसको। तो सवाल इस बात, जहां धोखे से मारा जा रहा है, उसका कर्तव्य बनता है कि आपके मौलानाओं को उसकी निंदा करनी चाहिए। गलत है। आपके यहाँ शैतान को ईंटा पत्थर मारा जाता है जी, मारने की परंपरा। हमारे यहाँ रावण को जलाया जाता है, मतलब क्या? लेकिन हमारे यहाँ शैतान को पत्थर सब लोग मारते हैं। हाँ। जितने भी हमारे हिंदू में, मुसलमान में, शिया सुन्नी ये, लेकिन आपके यहाँ रावण की पूजा भी करते हैं। नहीं, रावण को जलाते हैं, यहाँ जलाते हैं, साउथ में पूजा करते हैं। सुनिए, ठीक है, तो वो क्यों करते हैं? लेकिन आप तो अब ईंटा पत्थर चलाने वालों को मस्जिदे से हमारे राम भक्तों पे ही चला रहे हैं, और उसके खिलाफ दारुल उलूम फतवा भी जारी नहीं करता। स्वामी जी, इसकी अभी जांच हो रही है, बहुत जल्दी आ जाएगा इसका भी रिपोर्ट। जो भी किया है, हिंदू कर रहा है, मुसलमान कर रहा है, ये बिल्कुल निंदनीय है। इमाम ने उसको बुलाया, और आप देखो जहांगीरपुरी में जो चल रहा है बुलडोजर, किसके लिए चल रहा है भाई? बांग्लादेशी घुसपैठिया है, उसको बचाने के लिए कपिल सिब्बल जैसे नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और रुकवा देते हैं। ठीक है, रुकवा दिया तुमने। हमारे वहां पे राजस्थान में 300 साल पुराना मंदिर टूट गया, वहां नगर निगम में बीजेपी है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, और आपस में दोनों 20-20 खेल रहे हैं। इसने रुकवा दिया, इसने करा दिया, मेरा मंदिर तोड़ दिया पूरा। आपस में 20-20 खेल के एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, हमारी मंदिर ही तोड़ दिया 300 साल पुराना। आप बताओ, एक पार्टी के, मैंने कहा कि अरे भाई तू जानता है कि अगर कांग्रेस ने तोड़वा रही है तो बीजेपी को चाहिए तो उसको हाथ तोड़ दे, अगर बीजेपी करवा रही थी तो तुम्हें चाहिए था उस पर कार्रवाई करे। तुम सब मुखदर्शक बन रहे, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, हमारे किसी मंदिर बचाने के लिए क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट गए? तो ये तुष्टिकरण है, ये अन्याय है, ये कहीं ना कहीं ऐसी सोच है जो देश को। नहीं साहब, उसके लिए तो आपके पीड़ा जो है वो मैं समझ रहा हूँ, आप भी तो सुप्रीम कोर्ट गए थे। किस चीज के लिए? राम मंदिर के लिए। देखिए हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है जी, मैं लड़ा, ये देखिए ओरिजिनल। लेकिन नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप इसमें सबसे पहले गए, पक्षकार था मैं, पक्ष से ऊपर है, लेकिन आपको कहीं जगह नहीं दी गई। और सुनिए, दूसरा, बीफ एक्सपोर्ट पे आप इतना रोज अपना देते रहे, उस पर कुछ नहीं हुआ, तो आपको तकलीफ नहीं होती है? नहीं, ये मोदी सरकार की नाकामी है कि आज भी बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ पूरी तरह ये बुचड़खानों को भी बंद किया जाए, और योगी भी सिर्फ हिंदुत्व का तड़का दे रहे, काम तो कुछ नहीं हो रहा है। आज भी बुचड़खाने चल रहे उत्तर प्रदेश में, और गौएं मारी जा रही है। ठीक से बोलिएगा, डर आपको लगता है कि नहीं? तो सवाल, हम सनातनी किसी से नहीं डरा करते, आप चिंता छोड़िए। नहीं, डरता तो मुसलमान नहीं है साहब।
नहीं, कोई नहीं डरना, किसी को नहीं चाहिए, इसलिए हर भारतवासी को नहीं डरना चाहिए। बहुत अच्छा जोक सुनाता हूँ आपको। किसी ने हमसे कहा कि साहब मुसलमान डरता है, बोला ना बिल्कुल नहीं डरता है, किसी से नहीं, बोला कोई मुसलमान नहीं डरता। जो सच्चा धार्मिक होगा वो कोई नहीं डरता। नहीं, इसलिए कि अगर डरने वाला होता तो हमारे यहाँ मस्जिद में चले जाइए, आधी क्या 10 20 50 आदमी होते हैं, अगर डर होता ऊपर वाले का तो जाते ना वहाँ, कोई नहीं जाता, इसका मतलब नहीं डरता है, तो क्या डरेगा। उसी तरह आपके यहाँ भी है। बिल्कुल नहीं डर। तो राम मंदिर के देखिए, जहां तक चर्चा किया, राम मंदिर ट्रस्ट में रख लिया ऐसे लोग हैं जिसका राम मंदिर में कोई योगदान नहीं रहा। ये 1949 में सबसे पहला केस डालने वाला हिंदू महासभा थी अयोध्या जी में, और हिंदू महासभा थे, इसमें हिंदू पक्षकार जो थे 3-4 थे, जिसमें एक मैं था, एक रमेश चंद्र त्रिपाठी जी थे जो उसी राम मंदिर में वो पले बड़े, अब काफ़ी वो हुए। दूसरे थे धर्मदास जी महाराज जो आप देखते थे हर डेट पे, और एक थे हमारे पूज्य शंकराचार्य जी के महाराज जो रमाले ट्रस्ट के माध्यम से अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। हम चारों को अलग कर दिया, पूछा तक नहीं। और वो तो छोड़िए, ट्रस्ट में रखना तो मोदी सरकार की दूर की बात है, उसने ट्रस्ट में बुलाया तक नहीं कार्यक्रम में। आप जरा सोचिए, हम लोगों ने जमीन बेच के लड़ाई लड़ी, अब तुम सिर्फ राजनीतिक मोदी मोदी बना रहे मोदी। आप देखिए, सरसंघ चालक जाके फीता काट रहे हैं और तुम जाके कर रहे हो जिसका कोई योगदान नहीं है। अरे ये बताइए, संसद से पास करके तुमने मंदिर बनाया? नहीं बनाया। कैसे बनाया? सुप्रीम कोर्ट से बनाया। कौन लड़ा? हिंदू पक्षकारों ने लड़ा, जीता। अरे, और तुम ट्रस्ट में एक बार सलाह भी नहीं ले रहे हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी अन्याय है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हिंदू पक्षकारों के साथ, कि उनको कहना चाहिए था भाई निर्मोही अखाड़े को रख दो, बाकी हिंदू पक्षकारों को रिव्यू में क्यों नहीं गए? मैंने डाला हुआ है। और दूसरी, आप सरकार तो अन्याय की, सरकार तो सबसे बड़ी बेईमानी काम किया है। जितना आप कहवा लीजिए हमसे, मोदी सरकार इस राम मंदिर बनाने में सबसे बड़ा भ्रष्टतम काम किया है कि हिंदू पक्षकारों को छोड़ दिया, और सबसे बड़ा पाप किया है मोदी सरकार ने। और कि हिंदू पक्षकार जिन्होंने खून पसीने से वो किया है, जिस हिंदू महासभा ने लड़ाई लड़ी 1949 से, जिसका केस है, आप जरा सोचो सैफी साहब जी, कितना बड़ा अन्याय हुआ होगा कि जिसने लड़ाई लड़ी, हमारे कितने पुरखों चले गए, वो जब जीते हैं तो उनको ट्रस्ट में स्थान तो छोड़िए, राम मंदिर की पूजा में नहीं बुलाते। आज इसका कोई अधिनाद सरसंघ चालक कौन आकर फीता काट रहे हैं वहां पे। और उससे बड़ा दुर्भाग्य कि विपक्ष का, जो विपक्ष को संसद में इसकी आवाज उठाना चाहिए, वो विपक्ष मौन है। हिंदू तो करे जा रहे, विपक्ष तो है ही नहीं। कम से कम आवाज देखिए, विपक्ष का काम क्या होता है? जो पीड़ित है, जो दुखी है, उसकी आवाज उठाना। जो सत्ता पक्ष अन्याय कर रही, तो अब तो हम लोग तो हिंदुत्ववादी जो संगठन है, जो बता रहा हूं, सबसे बड़ा अन्याय है। अब अन्याय उनके साथ हो रहा है। बहुत थोड़ा टाइम रह गया है, 2 ही साल तो रह गया है, तो आप सपोर्ट कर दीजिए कि विपक्ष कम से कम और मजबूत हो जाए। हमें मतलब नहीं है, मोदी जी जीवन भर रहे, उससे भी कोई मतलब नहीं, या हार जाए उससे भी कोई हमें अंतर नहीं पड़ता। हम लोग जो काम कर रहे हैं करते रहेंगे, सनातन का, हिंदुत्व का और सबको जोड़ने का। वो तो काम इनके कर आने से पहले में हम लोग नहीं डरते थे, तब भी काम करते थे, बल्कि हम लोग का उपयोग ही किया, लोग समझते हैं। लेकिन आज भी हम करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। लेकिन इन्होंने जो बेसिक चीजें हैं, सरकार में रह के सरकार का कर्तव्य होता है ईमानदारी के साथ काम करना। आपने कभी सुना है कैफी साहब जीवन भर आपके पूर्व किसी केस को लड़े, आज जीतने के बाद उसका मालिक ऐसे लोग हो जाए जिसे कोई योगदान नहीं रहे? अबे जो केस लड़ा वो तो रहेगा, कम से कम उसमें तो रहेगा ना। राम मंदिर में जिन पक्षकारों ने लड़ा उसको तो डालना चाहिए था तुम्हें ना। तो ये बेईमानी का काम किया सरकार ने, और इसकी घोर हम निंदा करते हैं, और हम लड़ते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे इसको। एक आखिरी सवाल, आप जेल भी गए जी, लॉकअप, अंग्रेजी में बोलते हैं लॉकअप। तो लॉकअप में एक धार्मिक आदमी को जाना कितना उचित था? कंगना जी का वो शो है और एकता कपूर जी का, और उन्होंने लॉकअप का हमको बताया था। और ये ऐसे विवादित फोटो हैं, मैं ये डालूंगा। ये किसका है? कंगना जी हैं, और ये 3 हैं, हाल देखिए। ये कौन है? ये तीनों प्रोड्यूसर हैं। अच्छा। और ये कंगना जी हैं। अच्छा। इसमें भी एक कंगना जी हैं। तो ऐसे में एक धार्मिक आदमी को जाना कहाँ से जाना? कहीं भी जा सकता है आदमी। हम नहीं, जाने का बुरा नहीं है, सुनिए ना जी, वो गया वो बुरा नहीं है, जाके करता के ये देखने वाली बात है। हम वहां पे गए लॉकअप में, 1 हफ्ता रहे, शांत रहे। रात को मैं जब हम इसको कहें जेल, लॉकअप तो जेल हुआ, जेल गए। वो कंसेप्ट बनाया था कि अपने वहां पे अपने विचार। अब पहले दिन देखे यार, ये तो अनेक प्रकार के लड़के आए हैं, लड़की आई हैं, एक्टर है, वापस में गाली गलौज आप वो कर रहे हैं। सुबह से मैं शुरुआत किया,
और सुबह से तिलक लगा करके उनको शुरुआत शुरू किया, राम राम करके शुरुआत किया। और आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ सब सद्भावना की बात करने लगे और सबको मैंने जाप कराया, सबको मैंने ध्यान कराया, जो अपने सबको मैं कहता था आपस में गाली गलौज, गाली छोड़ दिया सब। आप ये समझिए कि वहाँ गोरक्षा के लिए प्रस्ताव किया, भाई गोरक्षा होनी चाहिए, तो सबने कहा जीव की रक्षा होनी चाहिए, सबको हमने कहा हमारा साथ करता जीव रक्षा। नशा के खिलाफ मैंने वो किया कि भाई नशा नहीं करना चाहिए, हाँ भाई नशा नहीं करना चाहिए। जो लड़के पहले दिन गाली दे रहे थे उसको रोक दिया। आप दूध के लिए आंदोलन मैंने किया कि भाई दूध यहाँ पे नहीं मिल रहा, दूध मिलना चाहिए। कंगना जी को कहना पड़ा एक हफ्ते बाद कि स्वामी जी आपने तो मेरे लॉकअप को आप मठ बना दिया। अब ये इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी, साधु कहीं जाएगा तो मठ ही तो बनाएगा ना, यानी मठ उनका पॉजिटिव करने का मतलब। उसके बाद जब आई उनको रोकना चाहती थी मुझे, मैंने कहा नहीं अब मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं जाऊँगा। लोग चाहते उसमें तो पैसे मिलते हैं, हमें भी पैसे मिले वहाँ जाने का, तो अगर जो दिन के हिसाब से मिलते हैं, अगर मैं चाहता तो बोलता हाँ जी रख दो, लेकिन हमने पैसे सब कुछ और यह सब कुछ को हमने तिलांजलि लेके मैंने कहा नहीं मेरा काम हो गया जितना था, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। हमारा जो जीव रक्षा, गौ रक्षा, दूध ये सब चीज़ें वो करना था कर लिया, मेरा काम उद्देश्य पूरा। और उनमें सद्भावना का संस्कार, जो बच्चे आपस में लड़ते थे हमारे आने के बाद वो बड़े दुखी हो गए, और अभी तक वो सब आपस में सद्भावना से है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जाना चाहिए, अगर हम नहीं जाते तो और हिंसक तरीके से लड़ते, गाली गलौज करते। देखिए स्वामी जी, वहाँ तो आप चले गए, बड़े बड़े लोग थे जी। एक दिन मेरे साथ आप चलिए, इनको समझाइए जो जीबी रोड पे है, चलेंगे आप? बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल। और चलेंगे नहीं, कितनी बार हम जा करके एक बार सामाजिक को मैं किया था कि उन बच्चियों को पुनर्वास करने के लिए, पुनर्वास के लिए ये तो सरकार देखिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य है, चाहे वो रेड लाइट की बच्चियां हों या ये ये लाल बत्ती पे जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम, ये सरकार का फेल्वर है। आज़ादी के बाद से आज तक कितनी सरकारें आई लेकिन उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। वो समाज के ऐसे शरीर के एक ऐसे अंग पे वो रोग है जिसको इलाज करना चाहिए था, उनको शिक्षा, चिकित्सा सबकी व्यवस्था देनी चाहिए, लेकिन सरकार आज तक ध्यान नहीं दिया। तो ये करने की आवश्यकता है और इसमें हर वर्ग को आगे बढ़ना चाहिए। एक आपको जानकारी देनी है, सवाल आप जवाब नहीं देंगे क्योंकि आपको शायद मालूम नहीं होगा इसका जवाब। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार का 5 साल का बजट है 860 करोड़। 860 करोड़ में करीब करीब 125 करोड़ टोटल हो गया, 860 में कुछ 135-37 करोड़ पर ईयर। 135-37 करोड़ में 125 करोड़ ऐड में चला जाता है। 25 करोड़ में देश में गूगल में आप सर्च करेंगे तो जीरो, मतलब पैदा होने से लेके 12 साल की बच्चियां 37 करोड़ हैं। 1 रुपए में एक बच्ची साल भर में पढ़ेगी भी और बचेगी भी। ये मालूम है आपको? ये सरकार, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ प्रचार पे चल रही है। प्रचार इसका जीवन का मने बस बनाए रखने के लिए। फिर चुनाव सालों भर चुनाव, कोरोना आ रहा था तो चुनाव, लोग मर रहे थे। जो उत्तर प्रदेश बिहार में लोग कैसे मरे आपको अंदाजा है? पूरे देश में लाखों करोड़ लोग मरे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट कह रही थी 5 लाख रुपया कम से कम मुआवजा दो, तो केंद्र की सरकार को शर्म नहीं है? 50-50 हजार रुपया दी गई, वो भी नहीं दिया, अभी तक नहीं मिला। लोग आप बताओ कि यहाँ से पैदल चल रहे थे और सरकार अपने को जाके विदेशों में बेवकूफ बना रहे देश को, विश्व को। आप बताओ, लोग पैदल यहाँ से जा जाकर लोग मरे साधन के बिना, और कांग्रेस और बीजेपी आपस में लड़ रही थी बस के लिए। अरे कांग्रेस कुछ भी है, उस समय बस तो दे रही थी, तुम्हें ले लेना चाहिए था, लेके अंदर करना चाहिए था लोगों को। आप कांग्रेस के फेवर में स्वामी जी लग रहे हैं किसी का। मैं निष्पक्ष, देखिए यही बात होती है ना, जब हम निष्पक्ष की बात करेंगे तो फेवर की किसी की नहीं है। चोर मौसियाउत भाई हैं, ये दोनों चोर मौसियाउत भाई हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि समाज का जिससे लाभ हो यार उसको दोनों समाज को। हमें अरविंद केजरीवाल की वो अच्छी लगती है, अरविंद केजरीवाल जनता के लिए कर रहा है, शिक्षा के लिए दे रहा है। आप ये देखिए शिक्षा का स्तर, ये चिकित्सा का स्तर कितना सुधार दिया दिल्ली में। आप बसों में बेटियों को फ्री में जाने के लिए कर दिया। अब मजदूरों को, आज मैंने पढ़ा, आज भी अरविंद केजरीवाल पे फिर भी कमेंट करते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। अबे तुम्हारे इतने जगह सरकारें हैं, केंद्र में प्रचंड बहुमत की सरकार है, तुम्हें तो पूरे देश में लागू कर देना चाहिए, बसों में महिलाओं को इसको फ्री कर देना चाहिए। तो जब ये देते हैं, अरविंद केजरीवाल जब कुछ फ्री में जनता के हित में करते हैं, तो तुम कहते हो कि जी देखो फ्री खाने वाले, फ्री फंड वाले हैं, और तुम अनाज 5-10 किलो फ्री दे रहे थे चुनाव में, तब ठीक था।
यानी तू करो तो रासलीला, अब मोदी केजरीवाल करे तो करेक्टर लीला। तो ये तुम इनकी कत्ल भी करो तो कोई बात नहीं, और ये आह भी आगे करें चर्चा तो चर्चा तो बहुत आप होती। देखिए केजरीवाल के कई ऐसे कारण। अब देखिए धार्मिक यात्रा कराने की बात किया इन्होंने, केजरीवाल करा रहा है कितना, उन्होंने अयोध्या यात्रा के लिए भी वो कर दिया। तो केजरीवाल के कार्य धीरे धीरे चल रहे हैं, उसके कम संसाधन में ज्यादा जनता को लाभ दे रहा है। तो लाभ कोई भी दे, मेरे कहने का मतलब है कि लाभ कोई भी, सरकार का काम ही होता है जनता को लाभ पहुंचाना। ये तो खून चूसे जा रहे हैं। जीएसटी पे अन्याय है, जीएसटी तो एक सबसे बड़ा लूट है। तो जीएसटी में देश को जनता को मिला क्या? गुजरात के हीरा व्यवसायियों का आपने 0.1% आपने कर दिया, जैसे हीरा व्यवसायी ने हमें बताया। ये क्या मतलब है भैया? बिस्कुट पे बच्चे खाते हैं, उस पर 28% आपने लगाया हुआ कि 16% लगाया हुआ है। तो ये तो बड़ा गलत है। और हमारे राम मंदिर के ट्रस्ट में हिंदू पक्षकारों को रखा नहीं, बीएचपी या संघ के लोगों को रख दिया, जिसका क्या योगदान है भाई? आंदोलन से बनाया क्या राम मंदिर? राम मंदिर बना, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, संसद से तुमने बनाया नहीं। निकम्मापन तुम खुद साबित कर लिए। आए थे कि संसद से बनाऊंगा, संसद से तो बनाया नहीं ना। तो ये भी हिंदू राष्ट्र भी साहब कोर्ट से ही मिलेगा। नहीं, हिंदू राष्ट्र तो बनना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना, मैं आपको बता रहा हूँ, तो चली जाएगी सरकार। आज जानी भी चाहिए, निकम्मी सरकार की क्या आवश्यकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी कि आपने इतना समय दिया, आप बेबाक होके आपने बोला। थैंक यू वेरी मच।